हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम। यूनिट नंबर 10 एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जाता है। ठीक है, ये यूनिट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है बच्चों को, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें हमको रोट लर्निंग करना रहता है, तो इसे हम स्टोरी वाइज याद रखेंगे तो हमें ईजिली समझ आ जाएगा। पहले मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करूँगी, फिर मैं उसके बाद मैं ओवरव्यू दूंगी हायर एजुकेशन में हमको पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या पूछा जा सकता है। हम सिलेबस वाइज जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको भी सिलेबस वाइज ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे नंबर पहले में आया है सिलेबस में इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, फिर इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया। प्री इंडिपेंडेंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, प्रोफेशनल, टेक्निकल, स्किल बेस्ड एजुकेशन, यहाँ से अभी 2-3 बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से कम पूछा जा रहा है अभी इस साल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। यूनिवर्सिटी एंड इट्स टाइप्स, ये सिलेबस है और ये जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन सिलेबस का पार्ट नहीं है। पहला यूनिवर्सिटी एंड इट्स टाइप, स्टेट हो गए, सेंट्रल, प्राइवेट, डीम्ड और फेक यूनिवर्सिटी। वेरियस इंस्टीट्यूशन इन इंडियन एजुकेशन और एक्रीडिएशन सेंटर्स कहाँ हैं। लोकसभा, राज्यसभा, पीएम, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जज, ये सिविक्स का पार्ट है। ठीक है, यूजीसी, हिस्ट्री और उसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनटीए से भी क्वेश्चंस आते हैं। लेटेस्ट अपडेट एंड चेंजेस इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, टोटल अप्रॉक्स 5 क्वेश्चंस आते हैं और 4 भी आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें से 80-90% सिलेबस का है और 1% आपका आउट ऑफ द सिलेबस पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत इजी यूनिट है। अगर हम इसको कॉन्सेप्चुअली जाएं, थोड़ा बहुत रोट लर्निंग की ज़रूरत है, बाकी हमको ये समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा एजुकेशन है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, ये हम पूरे इस हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे। तो इवोल्यूशन हम देखते हैं 2 टाइप से होता है। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी, ट्रेडिशनल, और दूसरा मॉडर्न अप्रोच क्या थी, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, मतलब हम देखेंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका इवोल्यूशन कैसा था। ट्रेडिशनल में हम क्या मेथड्स अपनाते थे, क्या पढ़ते थे, और मॉडर्न में फिर हम क्या पढ़ने लगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं, पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, वैदिक पीरियड। फिर उसके बाद हम कहाँ पे पहुँचे, बुद्धिस्ट पीरियड। इसके अलोंग क्या आया था, जैनिज़्म आया था। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं मुस्लिम और मिडीवियल पीरियड। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आया था, प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, फिर इसके बाद आया था पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम, एंड देन इसके बाद आया था मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, ये सारी क्या है, हायरार्की है, तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। इसमें से हाँ आपको ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इसका ईयर क्या है, तो 1500 to 600 BC।
1500 BC to 600 BC, 600 BC to 1200 AD, 1200 AD, 1100 AD to 1800 AD, 1857 to 1947. Pre-independence means before 1947, इंडिपेंडेंस के पहले. फिर 1947 एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस. और ये मॉडर्न एजुकेशन जो प्रेजेंट में चल रहा है. ठीक है, ये पीरियड हमको याद रखने रहेंगे. ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ये जो रहता है ये एंशिएंट एजुकेशन कहलाता है. एंशिएंट एजुकेशन. ठीक है, ये प्री इंडिपेंडेंस, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस, और ये मॉडर्न एजुकेशन. इसमें हम ऐसे क्लासिफाई कर देते हैं. ठीक है, इसमें अब आप लोगों को ये AD-BC क्या है, ये इसमें कंफ्यूजन होती होगी, तो वो भी मैं आपको क्या कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखिए, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट. ठीक है, AD का मतलब होता है एमेडोनी. तो क्राइस्ट के जन्म के पहले बिफोर क्राइस्ट होता है और एनेडोमी मतलब आफ्टर क्राइस्ट होता है. तो क्रिश्चियन के बर्थ के पहले, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले क्या होता है, एक मिनट कैमरा सेट करना. जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले होता है बिफोर क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद आफ्टर क्राइस्ट बोलते हैं, जो कि अब एनेडोमी कहा जाता है जिसको. ठीक है, अब ये जो बिफोर क्राइस्ट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. मींस पहले सपोज़ यहाँ पे हमने देखा 1500 और फिर 600. 600 छोटा है और 1500 छोटा है और 600 क्या है, बड़ा है. ठीक है, तो पहले 1500 आया, फिर 1000 आया, फिर 600 आया. ये ऐसे चलता था BC. और फिर BC के बाद अगर हम जाते हैं तो पहले आएगा 1200 BC AD, फिर 1800 AD. ठीक है, ऐसे हायरार्की चलती थी. बिफोर क्राइस्ट के पहले जो बड़ा नंबर होता है उसको हम तो वैसे ही लिख लेते हैं. बड़ा नंबर जो रहता है लेकिन वो बड़ा दिखता है, रहता छोटा है. ठीक है, तो ये बहुत इजी है. अब ये जो एनेडोमी है 1200 AD को हम 12th सेंचुरी कहते हैं. और सेंचुरी का मतलब आपको पता ही होगा 100 मतलब इन ईयर्स होता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया 12th सेंचुरी. अब यहाँ पे 6th सेंचुरी, ये हो गया 600 BC. 6th सेंचुरी से लेके ये हो गया 12th सेंचुरी तक. फिर ये 12th सेंचुरी से लेके हो गया 18th सेंचुरी तक. फिर ये 18th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी. और ये 19th सेंचुरी से लेके अभी प्रेजेंट में, अभी क्या चल रहा है 2021. इसको हम क्या बोलते हैं 21st सेंचुरी, जो 0 से स्टार्ट होती है. ऐसे 2001 से स्टार्ट होती है 2100. दिस इज़ कॉल्ड 21st सेंचुरी. ठीक है ना. ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले भी बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद एने डोमिनी बोलते हैं AD. ठीक है, और ये AD को हम 12th सेंचुरी कहते हैं और इसे हम 21st सेंचुरी कहते हैं. होप ये क्लियर हो गया होगा. अब मैं टॉपिक में आती हूँ. मैंने नोट्स बनाए हैं तो उसमें से हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ. ठीक है, देखते हैं. पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया.
एजुकेशन 3 पार्ट में डिवाइड करके हम इसको पढ़ेंगे। एंशिएंट एजुकेशन, प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन। एंशिएंट एजुकेशन में 3 चीज़ हम पढ़ेंगे, वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट ईरा, मुस्लिम ईरा, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ईरा, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम बहुत सारी कमिटीज़ कमीशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब गोल्डन ईरा एंड पीरियड ऑफ एजुकेशन, गुप्ता पीरियड कहते हैं हम जिसको, जो सबसे गोल्डन ईरा था एजुकेशन में, वो कौन सा ईरा कहलाता है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो होता है गुप्ता पीरियड, ठीक है। वहाँ यहाँ पे जो तक्षशिला, नालंदा, ये हमारी क्या होती थी, ट्रेजर होती थी, ये हमारी धरोहर कहलाती थी। यहाँ पे बुद्धिस्ट गुप्ता पीरियड तक ये यूनिवर्सिटी चली, और इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है जो हमारे मूल्य जिसकी कोई वैल्यू हम नापी नहीं जा सकती, ये इतनी अमूल्य है, ठीक है। तो ये गोल्डन ईरा कहलाता था गुप्ता पीरियड, जब हमारा देश, हमारा भारत क्या था, सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, गोल्डन बर्ड ऑफ स्पैरो, ठीक है। ये जीए में पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडियन कंपनी सर थॉमस रॉय इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर मुगल टू टेक द परमिशन टू सेट अप द ट्रेड इन सिटी सूरत इन 1607, ठीक है। क्या हुआ, सूरत में ना अब मुगल्स भी आए, ठीक है। मुगल्स आए तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ ट्रेड के लिए उन्होंने जहांगीर मुगल से क्या ली, परमिशन ली। कौन आए थे, ईस्ट इंडियन कंपनी आए थे, और उन्होंने जहांगीर मुगल से परमिशन ली किस चीज़ की, कि उनको ट्रेड करना था, ठीक है। ब्रिटिश रूल फॉर अराउंड 250 ईयर्स, 250 साल तक ब्रिटिश ने हम पर राज किया, ठीक है। हमको स्लेव बना कर रखा, हमारा मिस यूज़ किया एंड बहुत कुछ, ठीक है। रेलवे स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स 1853 में लॉर्ड डलहौजी मुंबई टू थाने, और उन्होंने परमिशन भी ले ली कि उनको रेलवे स्टार्ट करना था। तो पहला अपना रेलवे किसने स्टार्ट किया था इंडिया में, पहला रेलवे लॉर्ड डलहौजी, जो मुंबई टू थाने जाता है। क्यों, उनको तो अब ये रेलवे, वो जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं ये ईस्ट इंडियन कंपनी वाले, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो उनको ये डेवलपमेंट जो भी इंडिया में कर रहे हैं, तो वो जिससे उनको एक कन्वीनियंस मिल जाए, इजी हो जाए, उनका काम अच्छे से हो जाए, वो रॉ मटेरियल, अपना देश का रॉ मटेरियल, अपना कीमती सामान सब वो अपने इंग्लैंड पहुंचा सकें, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने तो स्टार्ट कर दिया अपने मतलब के लिए, ठीक है। मुस्लिम और ब्रिटिश ईरा में हम देखेंगे तो कौन सा ज़्यादा बुरा है, ब्रिटिश, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ट्रेड करने आए थे और उन्होंने हम पे राज करके चले गए। बाकी मुस्लिम तो वहीं सेटल हो गए और उन्होंने इंडिया को अपना लिया था और वो अब डेवलप करते जा रहे थे, लेकिन ब्रिटिश ऐसा नहीं कर रहे थे, ठीक है। ये थोड़ा ओवरव्यू है। इसके बाद मैं इसमें आती हूँ और ये देखते हैं। देखिए, वैदिक पीरियड जो है, वैदिक पीरियड में हम पढ़ेंगे वेदास के बारे में, जो 4 टाइप के होते हैं, ऋग्वेदा है ना, 4 टाइप के होते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसमें बहुत सारे इतिहास हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमने इसमें क्या क्या हुआ है, महाभारत है ना, महाभारत, रामायण, और बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, गीता, ये सारे क्या हैं, बहुत अमूल्य हैं, जिसको हम बहुत अभी धर्म पूछते हैं, ठीक है। फिर बुद्धिस्ट पीरियड और जैनिज़्म आया, जिसमें हम तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो इस एरा में आई, ठीक है। और उन्होंने एक छाप छोड़ के गए और वो बहुत इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी कहलाती है। मुस्लिम और मिडीवल पीरियड में ज़्यादा
पढ़ाई नहीं हुई, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत बना, है ना, और बहुत सारे इधर पे कम हुआ था। जो आर्ट और स्कल्पचर और यही इसी के बारे में बात करते हैं। प्री इंडिपेंडेंस में बहुत सारी कमेटी कमीशन बनाई गई, है ना, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी बहुत सारी कमेटी और कमीशन बनाई गई। प्री इंडिपेंडेंस में कौन सी कमेटी बनाई गई थी? चार्ल्स एल्फिस्टोन, मैकॉलेज, वुड डिस्पैच, ये प्री इंडिपेंडेंस है। इसमें राधा कृष्ण कमीशन, कोठारी कमीशन, ये सारी पोस्ट इंडिपेंडेंस है जो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन, फिर हम इसमें ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, तो ये सारा ओवरव्यू था। ठीक है, वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ये आता है एंशियंट में। फिर प्री इंडिपेंडेंस, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसमें बहुत सारी कमिटीज़, इसमें बहुत सारे कमीशंस बने थे। क्यों? हमको एजुकेशन को डेवलप करना था, एक सिस्टम को इस्टेब्लिश करना था। ठीक है, और ये पूरा मैंने ओवरव्यू दिया है आज का, और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी एंशिएंट एजुकेशन इन इंडिया। सो कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।